हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, इस चैनल पर आप सभी को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से जुड़ी हुई जानकारी और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हम आपको प्रेरित हमेशा करते ही रहते हैं और ऐसी कुछ स्किल्स वाले वीडियो भी लाते रहते हैं कि आप वो स्किल सीख कर अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करते हैं। तो इसी के साथ में आज आपके लिए लेकर आया हूं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। आपको यदि पब्लिक में बोलना पड़ जाए तो आप नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम कैसे बोलेंगे। और आपने देखा ही होगा कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका हूं कि स्टेज पर कहीं भी जाना, कैसे बोलना, सेमिनार करना और कितनी भी ऑडियंस हो उसके सामने बोलना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए अब चुटकियों का काम हो गया है। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस और डेडिकेशन का काम होता है। आप भी कर सकते हैं। बस मैं आज जो आपको 10 टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप कितनी भी पब्लिक हो फ्लुएंट बोल सकते हो। आप कहीं भी खड़े होकर कैसे भी बोल सकते हो। तो आज आपको फॉलो करनी है हमारी 10 टिप्स। 10 टिप्स में से आपने एक भी मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक बेहतरीन स्पीकर बन जाएंगे। और आप चाहे अपने स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, किसी फंक्शंस में हो, कहीं पर भी आपको बोलने के लिए बिल्कुल भी झिझक नहीं रहेगी। अंदर से आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, आपका फियर खत्म हो जाएगा। जैसे बोलते हैं कि दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा डर है तो वो होता है स्टेज फियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा डर माना जाता है। कहते हैं कि इससे बड़ा डर दुनिया में कोई है ही नहीं है। और ये डर हर इंसान के पास में होता है, तब तक होता है जब तक कि वह इस चीज को इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग किसी को आ गई तो समझ लीजिए ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स है। और ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, यह स्किल्स है, इसे सीखा जा सकता है। तो आप भी सीख सकते हैं। और अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया तो ये वीडियो के एंड में आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जितने भी मैंने सेमिनार्स किए हैं और जो मैं पब्लिक में बोलता हूँ वो सारे एक्सपीरियंस और बुक्स का एक्सपीरियंस सारा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। हमारी जो पहली टिप्स है वो है खुद में आत्मविश्वास कैसे पैदा करें। देखिए होता क्या है कि सबसे जरूरी जो होता है वो होता है खुद का आत्मविश्वास। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो यकीन मानिए पब्लिक स्पीकिंग तो क्या आप दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा जो ट्रस्ट होता है वो खुद पर ही होना चाहिए और किसी पर नहीं हो सकता। अगर हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो हम किसी पर भी नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे मेन जो टिप्स होती है वो होती है आत्मविश्वास, खुद पर आत्मविश्वास। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें ये मान लेना पड़ता है कि जब हम कोई स्टेज पर जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं और जब हमारा नाम बोलता है तो हमारे अंदर कपकपी सी होने लगती है, बॉडी पूरी कंपन करने लगती है और एकदम से पसीना आने लगता है। ये सारी चीजें होती हैं, आपके साथ ही नहीं हर इंसान के साथ में होती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर क्या करना होगा, आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया तो यकीन मानिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। जो दूसरी टिप्स है वो होती है चेहरे पर स्माइल लाना। होता क्या है कि जब तक हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो एक्सप्रेशन है उसी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह से रिएक्शन देते हैं। अगर हमारे चेहरे पे स्माइल है तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्शन देगी और जो घबराहट है, जो नर्वसनेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेगी। तो चेहरे पर एक स्माइल लाना है छोटी सी। ये समझना है कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ ये बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद में अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं पब्लिक में बोलने वाला हूँ सभी लोगों का। आप मनोरंजन कराने आए हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देने आए हैं या कोई भी स्पीच डिलीवर करने आए हैं तो आपको अंदर से फील करना है कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ यहाँ पर। तो अगर आपने खुद के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर ली तो यकीन मानिए कि आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप्स होने वाली है वो ये है, देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई भी
पब्लिक स्पीक देने वाले हैं या कहीं भी मंच पर बोलने वाले हैं, किसी भी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है वो होता है ऑडियंस। ऑडियंस किस तरह की है? मान के चलिए आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां पे आपकी पूरी ऑडियंस है वो यंगस्टर्स हैं, पूरे स्टूडेंट्स हैं और किस एज के हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस किस प्रकार की है। ऑडियंस के हिसाब से ही आपको वहां पर स्पीच देनी है। मान के चलिए कि वहां पर आपके यंगस्टर्स बैठे हैं, यूथ बैठा है सब कुछ, लेकिन आपने जो अपनी स्पीच देना स्टार्ट की है वो बुजुर्गों के हिसाब की है या ओल्ड एज के हिसाब से, उनसे रिलेवेंट कंटेंट ही नहीं है, तो वहां पर वो लोग बोर होने लगेंगे। और जैसे ही जब पब्लिक बोर होने लगती है तो फिर आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी खोने लगता है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ऑडियंस। स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई एम्प्लॉई हैं, वहां पर किस टाइप की ऑडियंस है सबसे पहले उसको पहचानो। उसके हिसाब से आपका कंटेंट रेडी होगा, उसी के हिसाब से आपकी स्पीच रेडी होगी। क्योंकि आपके साथ में यूथ है तो आपको एकदम एनर्जेटिक और अंदर से एक पॉजिटिव फील करना पड़ेगा और एनर्जी से भरी हुई आवाज आनी चाहिए आपके अंदर से। तो सबसे मेन चीज जो होती है वो है आपकी ऑडियंस। अगर आपने अपनी ऑडियंस को पहचान लिया तो आप बेहतरीन तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट है वो उनसे रिलेवेंट होना चाहिए, उनको रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो और उनको समझ में ही नहीं कुछ आ रहा है। आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा। आप जिस तरीके की ऑडियंस है उस तरीके का आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो ये आपके मतलब बोलने से बाद में आपके बाद भी तालियां बजती रहेंगी। और एक जो स्पीकर होता है उसको सबसे बड़ी जो गिफ्ट होती है उसके लिए उसकी लोगों की तालियां होती है, ऑडियंस की तालियां होती हैं, उससे उसका उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो ये है, आपको किसी भी कंटेंट पर नहीं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। होता क्या है कि हम लोग बढ़िया स्पीकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और बढ़िया पर्चे पर लिख लेते हैं और पर्चा लेके वहां पहुंच जाते हैं, और जैसे ही हम पर्चा लेके वहां पर पहुंचते हैं तो अंदर से ऐसे कांपने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का फियर, स्टेज जो फियर है वो सबको होता ही है, लेकिन जो चीजें हम याद करके ले जाते हैं वहां पर जाके हमें भूलना ही है। तो सबसे पहले अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप कागज का टुकड़ा ले जाना बंद कर दीजिए। आप कंटेंट को याद मत करिए। मेरा सबसे अच्छा सजेशन है, आप कंटेंट को कभी याद करके मत जाइए। आपको कंटेंट को याद करके नहीं जाना है, आपको कंटेंट को नहीं कॉन्सेप्ट को समझना है। आप जिस स्टेज पर जा रहे हैं, जिस मंच पर जा रहे हैं, जहां पर आपकी स्पीच है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो किस टाइप का आपका जो आयोजन हुआ है वो किस टाइप का है। सेमिनार है, स्टूडेंट्स के लिए है, कैरियर मार्गदर्शन है, या फिर आप किसी बच्चों, छोटे बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर वो बिजनेस के लिए कुछ है या एमएलएम के लिए कुछ है। तो आप कंटेंट पर लिखिए, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे दिया तो अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट, आपके जो एक्सपीरियंस है वो तो बाहर निकल के आएगा। मैं पर्सनल अपना एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने पहला सेमिनार किया था उस टाइम पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो अधूरा रह गया था। तो मेरा जितना भी कंटेंट था वो पूरा लैपटॉप में था, लेकिन चार्जर खराब हो जाने के कारण लैपटॉप बंद पड़ गया था। फिर मैं पूरा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था। लेकिन क्या किया था, मैंने कभी कंटेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जो कंटेंट था वो मेरे अंदर से ही आया था, वो मेरे अंदर ही था। तो मैंने कंटेंट पे नहीं कॉन्सेप्ट पर फोकस किया था। तो मैंने सेमिनार को पूरा 40 मिनट कंप्लीट किया था विदाउट लैपटॉप के, विदाउट प्रेजेंटेशन के। और प्रेजेंटेशन मुझे पूरा करना भी था, लेकिन मैंने किया भी था। क्योंकि जो लैपटॉप बंद पड़ गया इसका मतलब ये नहीं था कि मैं स्पीच नहीं दे पाऊंगा। मैंने स्पीच पूरी दी, क्योंकि वो कंटेंट मेरे अंदर था, क्योंकि मैंने कंटेंट पर नहीं कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया था। तो इसी टाइप से आप भी कर सकते हैं। आप कभी भी कंटेंट को मत याद करिए, आप सीधा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि किस बारे में बोलना है। मान के चलिए मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपको अपने परिवार के बारे में बोलना है, तो परिवार के लिए आपको कंटेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं ना। इस हिसाब से आपको टॉपिक दे दिया, आपको अपने कॉलेज के बारे में बोलना है, आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में बोलना है, आपको अपने राष्ट्रीय गान के बारे में बोलना है, आपको अपने देश के बारे में बोलना है, तो इसके लिए कंटेंट लिखने की जरूरत क्या है? आपके अंदर है ना वो सब चीजें, आपके एक्सपीरियंस इतने सारे सालों के, तो वो आप शेयर कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, ये चीज हमेशा याद रखना है। जो नेक्स्ट टिप्स है मेरी वो ये है कि आपको
जब भी आपका नाम बोलने वाला होता है, जैसे ही आपको कोई बुलाने वाला होता है, आप स्टेज पर जाने से पहले सबसे ज्यादा दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, दिल तेज गति से धड़कने लगता है, धक 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 धक, हमें अंदर से पसीना आने लगता है जैसे ही हमारा नाम बोलता है, और हम जो याद किए होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर से नर्वस होते हैं, अपने आप के अंदर, हमारे अंदर नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं। कहीं मैं स्टेज पर जाके सब कुछ भूल गया तो, कहीं लोगों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया तो, कहीं लोगों ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करना शुरू कर दिया तो, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं और इसी कारण आप नर्वस डाउन होने लगते हैं और फिर आप वो अपनी जो स्पीच है वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेज पर जाने से पहले जब आपका नाम बोलने वाला होता है उसके 1 मिनट पहले आपको डीप ब्रीथिंग करना है। जितने भी दुनिया में स्पीकर्स हैं, बेहतरीन स्पीकर हैं, वो सब यही करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी एक प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप बिगनर हैं तो आपको ये करना है, तो ये टिप्स काम करती है, 110% काम करती है। कई स्पीच में मैंने किया है। 1 मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, डीप ब्रीथिंग करता हूँ, लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, फिर छोड़ता हूँ ऐसे आपको 5 से 10 बार करना है। ये चीज काम करती है। इससे क्या होगा कि आप करके भी देखिए अभी, इससे होगा क्या कि आप ये चीज करते हैं तो आपके अंदर का जो फियर है वो खत्म होने लगता है, आप अंदर से अच्छा फील करने लगते हैं। फिर इसी के साथ आपको पॉजिटिव सोचना है। भाई मैं स्पीच देने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, मेरे अंदर फियर नहीं है, मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, फुली कॉन्फिडेंट में हूँ, मैं बस स्टेज पर जाऊँगा और सबको हंसाऊंगा और जो भी चीज़ें यहाँ पर करने वाला हूँ आज मैं करके जाऊँगा। क्योंकि आप कुछ देने आए हैं वहाँ पर, आप कुछ वहाँ पर देने आए हैं, ये सोच के आपको वहाँ पर बोलना है। जो नेक्स्ट टिप्स है आपकी वो ये है कि आपको ये समझना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सब बच्चे हैं। क्या समझना है? आपकी जो ऑडियंस है वो सब वहां पर बच्चे हैं, कोई आपसे ज्यादा जानकार नहीं है, कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आप सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कि एक स्पीच देने जा रहे हैं जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं या बिजनेसमैन बैठे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो बच्चे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप यही सोचिए। अगर आप स्पीकर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस वहां पर बैठी है वो सब बच्चे हैं। सुनने में फनी लग रहा है लेकिन ये टिप्स भी आपकी काम करेगी। कैसे? क्योंकि आप बताइए, आपको बच्चों के सामने बोलने में डर लगता है? नहीं ना। क्योंकि जब बच्चों के सामने आप बोलने से डरते नहीं हैं तो सेम आप ऐसे सोच लेते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उस चीज को ऑब्जर्व करता है, एक्सेप्ट करता है कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, फिर आपको डर लगना बंद हो जाता है। क्योंकि जब आप माइंड में निगेटिव सोचते हैं कि ये पब्लिक हम पर हंसेगी, क्या बोलेगी, तो फिर आपका डर और बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपने यदि ये सोच लिया कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब बच्चे हैं, तो फिर देखना कमाल हो जाएगा। आप स्पीच अच्छे से दे सकते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट और आ जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है। जब भी आप स्पीच देने जाएं तो एक चीज हमेशा याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी इंसान का पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसी तरह से हमारी आइडेंटिटी होती है, वो लोगों के माइंड में छप जाती है। जैसे ही मैं स्टेज पर जा रहा हूँ तो वहां पर जाके हमें ये नहीं बोलना है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलतियां हो जाएं तो माफ करें, छोटा समझ के या बड़ा समझ के मुझे माफ करें। ये काम नहीं करती ये टिप्स। ऐसा बोलने से सामने वाला जो ऑडियंस है वो और हंसने लगती है, ये तो बेवकूफ आ गया, इससे अच्छा तो मुझे वहां पर भेज देते। आपको करना क्या है, ये चीजें आपको वहां नहीं दिखाना है कि आप कमजोर हैं, आप डरे हुए हैं, आपसे कुछ नहीं आता है, आप पहले से सॉरी या माफी मांग रहे हो। ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी इज्जत और ज्यादा उछलती है। आप ये सोच रहे हो कि ऐसा बोल के आपने बड़ा बड़प्पन का काम किया है, बिल्कुल गलत किया है। ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपको ये दिखाना है कि हाँ मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ बोलने के लिए जो आया हूँ वो करके ही जाऊंगा। तो करना क्या है आपको, जैसे ही आप स्टेज पर जाएं तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, वो ये होना चाहिए कि आपको स्टेज पर जाने से पहले शेर या शायरी, आपको जो भी आते हैं, या तो आप शेर बोल सकते हैं या शायरी बोल सकते हैं, या आपको ये मोटिवेशनल कोट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको कोई चुटकुला आता है तो बहुत अच्छी बात है, चुटकुले से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई स्टोरी आती है तो आप स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी शुरुआत कुछ इस टाइप से होती है तो ऑडियंस उस चीज को ऑब्जर्व करती है और हमसे कनेक्ट होती है। जैसे ही ऑडियंस हमसे कनेक्ट होने लगती है फिर हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ने लगता है और आपको ये अच्छा फील होने लगता है कि हाँ अब हमसे लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ऑडियंस की तालियां बजने लगती हैं फिर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगता है।
तो आपको करना क्या है, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए जो पहले हमारे 1 मिनट या 2 मिनट होते हैं उसमें आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपके लिए तालियां बजाना शुरू कर दें। तालियां कैसे आएंगी, या तो आप कोई शेर बोल लीजिए या शायरी बोल लीजिए या कोई चुटकुला बोल लीजिए या कोई स्टोरी सुना दीजिए, तालियां आएंगी। तो आपको इन चीजों को हमेशा याद रखना है। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है। मैं इस चीज पर बहुत ध्यान देता हूं, वो होता है ड्रेसअप सेंस। आप किस स्टेज पर जा रहे हैं, ऑडियंस आपकी क्या है, किस टाइप का आयोजन है आपका, या आप किस टाइप से वहां पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको अपना ड्रेसअप सेंस अच्छा रखना है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम कपड़े अच्छे पहनते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि जब भी हम नए कपड़े पहनते हैं तो हमारे अंदर 20 से 25% कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाता है। आपने देखा होगा जिस दिन भी हम नए कपड़े पहनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया में बस हम ही हैं और तो कोई है ही नहीं, लगता है ना, बिल्कुल लगता है। जैसे ही आपने देखा होगा नए कपड़े जिस दिन हम पहन लेते हैं ना उस दिन हम खुद को ऐसा फील करते हैं कि बस हीरो तो हम ही हैं, बाकी तो सब विलेन हैं। ये रियलिटी है। तो अच्छे कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लेना और फिर कुछ नहीं बोल पाना, बस आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंट धीरे धीरे जोड़ने के लिए सबसे अच्छी एक चीज होती है, वो होती है आपका ड्रेसअप सेंस। आपका ड्रेसअप सेंस अच्छा होना चाहिए। आपका ड्रेसअप सेंस में अगर आपके पास में ब्लेजर है, टाई है, बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, शर्ट है बढ़िया, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर और बेल्ट और शूज, ये कंप्लीटली होने चाहिए। आपके हेयर परफेक्ट होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि बड़े बड़े एकदम घुंघराले बाल होने चाहिए लड़कियों जैसे, ऐसा नहीं। परफेक्ट एक अगर आप स्पीकर हैं तो आपका ड्रेसअप सेंस आपके लुक से मैच करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मानना पड़ेगा। जिस दिन आपका ड्रेसअप सेंस अच्छा हो गया, अच्छे कपड़े पहन के आप उस पर पहुंच गए, तो यकीन मानिए आप अपनी स्पीच को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है वो है आपका ह्यूमर। ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जब भी आप स्पीच देते हैं तो अगर लोगों को आपको बहुत देर तक कनेक्ट करके रखना है, बहुत देर तक जोड़ के रखना है, ताकि लोग आपसे बोर ना हो और ये लगे कि ऐसा नहीं कि लोग आपकी स्पीच सुनते सुनते सो गए। कुछ लोग तो सो ही जाते हैं 10 मिनट में, नहीं तो 15 मिनट में। लोग आप में इंटरेस्टेड कब होंगे, जब उनको मजा आएगा। मजा कैसे आएगा, अगर आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं तो बीच बीच में आपको चुटकुले डालने पड़ेंगे, कुछ ह्यूमर वाली चीजें डालने पड़ेंगी, कोई फैक्ट डालने पड़ेंगे। इससे होगा क्या कि लोगों को इंटरेस्ट आएगा। भाई लोग एक सीरियस तरह आप सुनाओगे तो सीरियस तरीके से लोग आजकल सुनना पसंद नहीं करते, उसमें मसाला होना चाहिए। जैसे आजकल मूवी भी आने लगी है, वो मसाला होती है, उसमें सब होना चाहिए, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ होना चाहिए, रोमांस। तो उसी टाइप से आपको भी मसाला डालना पड़ेगा। लोगों को सब कुछ चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप स्टेज पर गए हो तो आपसे ही उन्हें शायरी चाहिए, आपसे ही उन्हें स्टोरी चाहिए, आपसे ही चुटकुला चाहिए, तो आपको सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा। और आपको लोगों को बहुत देर तक कनेक्ट करके रखना है, 1 घंटे से ज़्यादा देर तक कनेक्ट करके रखना है, तो उसमें एक्टिविटी आपको डालनी पड़ेगी, आपको चुटकुला भी डालने पड़ेंगे, स्टोरी भी डालनी पड़ेगी। लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं और बहुत देर तक जुड़ के रहेंगे, क्योंकि जब तक आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं होंगी तब तक आपकी जो स्पीच है, जो कंटेंट है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप पॉजिटिव जब सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ और जो भी आज मैं करने वाला हूँ इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा और एक नई स्किल्स मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा। होगा क्या कि आपको ये अंदर से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तो आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आने लगेगा। नेक्स्ट और लास्ट टिप्स हमारी ये है, आप सभी के लिए आपको जब भी स्पीच देनी है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आपके जो फैक्ट हैं, हम जिन चीज़ों का प्रूफ दे रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो 100% सच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी फेंकू बातें कर रहे हैं कि मैंने तो ये कर लिया था, मैंने वो कर लिया था। झूठ नहीं बोलना है। आप ऑडियंस के सामने झूठ बोलेंगे तो वो कोई ना कोई वहाँ आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठा ही होगा कि जो इस चीज़ को पता लगा लेगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो कभी भी आप स्पीच दें, कैमरे के सामने दें, स्टेज पर दें, कहीं पर भी बोलें, हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठ के जो फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलते हैं और आपका सामना भी वहाँ हो सकता है उसी टाइम आपकी पोल खुल जाए तो आपकी हंसी वहीं पर उड़ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना है। जो भी फैक्ट बताएं आप, जो भी चीज़ें आप अपने बारे में एग्जाम्पल दें, वो सच होने चाहिए। तो
ये आपको मैंने 10 टिप्स बताई हैं। अगर आपने ये 10 टिप्स फॉलो कर ली तो यकीन मानिए आप हंसते हंसते स्टेज पर पहुंचेंगे और हंसते हंसते स्टेज से आएंगे और बेहतरीन स्पीच आप डिलीवर करके आएंगे। और देखिए आप कितनी भी पब्लिक हो, आपको ये लग रहा है कि आप अकेले में नहीं, कितनी भी पब्लिक हो आप सबके सामने इस चीज को कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज को दोहराने के लिए आपको इकट्ठी पब्लिक तो मिलने नहीं वाली, इकट्ठे आपको किसी सेमिनार के लिए तो खड़ा नहीं कर दिया जाएगा स्टेज पे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने शीशे जो घर में आईना होता है उसके सामने खड़े होइए, आप कुछ भी किसी भी एक टॉपिक लीजिए और टॉपिक के पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप शीशे के सामने प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपको अपने मोबाइल पर खुद रिकॉर्ड करना है सेल्फी मोड में और खुद सुनना है। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे बात करिए। कितने मिनट आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 1 घंटा बोले, बिल्कुल 1-1 मिनट से स्टार्ट करिए। आप पहले 1 मिनट बोलिए, फिर 2 मिनट बोलिए और 5 मिनट बोलिए। ऐसा करके आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, अपनी ही आवाज को सुनिए। जैसे ही आपने ये काम शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप एक परफेक्ट स्पीकर बन सकते हैं। स्पीकर पैदा नहीं होते हैं, स्पीकर बनते हैं। मैं पैदा नहीं हुआ था स्पीकर, मैं स्पीकर बना हूं। कैसे बना हूं? धीरे धीरे प्रैक्टिस से। तो होगा क्या कि अब कितनी भी पब्लिक हो मैं वहां पर बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो स्किल्स है इंप्रूव हो रह चुकी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस। आप भी कर सकते हैं और आप भी एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं। तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्पीकर हैं फिर स्टेज पर आपको कैसे बोलना है जिससे लोग आपके लिए सुनने को तरसें कि हाँ मुझे इस स्पीकर की स्पीच को सुनना है। तो ये पहला पार्ट है, ये बिगिनर के लिए है कि आप स्पीकर कैसे बनते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।